इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और कैमरे पर हैं हमारे साथ भैया सदाशिव। तो चलिए आपको बता दें इलेक्शन की राम राम का सफर कहां पहुंचा है। दरअसल हम गाजियाबाद में पहुंच गए जो दिल्ली एनसीआर से सटा है। इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। मैं बुलडोजर पर हूं। हालांकि बुलडोजर पर तो आपको बता दें कि ब्रेक लग गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक के बाद तो बुलडोजर का मुद्दा नहीं गूंज रहा है। लेकिन इस बार गाजियाबाद की बात करें, थोड़ा समीकरण बता दें, फिर जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो अतुल गर्ग जो अब सांसद बन गए, विधायक बनने के बाद वो सांसद बने, तो ये सीट खाली हुई है। उसके बाद अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें बीजेपी ने यहाँ से संजीव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में इस पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ से सिंहराज जाटव को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीएसपी की बात करें तो पीएन गर्ग को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। सिंहराज जाटव यानी जातिगत समीकरण को साधने के लिए ये जो सामान्य सीट है, इस पर कहीं ना कहीं एक दलित दाव चला है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन गाजियाबाद को सुरक्षित सीट माना जाता है। बीजेपी लगातार 2017-22 से चुनाव जीती। इस बार का क्या माहौल है, तो गाजियाबाद में जगह जगह चलेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिरकार क्या है गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव का मूड। तो इलेक्शन की राम राम का सफर गाजियाबाद विधानसभा में चल रहा है। आपको बता दें हम पहुंचे बस स्टैंड पर, पुराना बस अड्डा, और ये लालमन लस्सी यहाँ पर आप देखिए। हालांकि अब सर्दी दस्तक दे रही है, लेकिन लोग लस्सी का लुत्फ उठा रहे। लस्सी के बीच हम चुनावी चौपाल भी करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल लग रहा है, इस बार का उपचुनाव किसकी तरफ है। हालांकि बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती रही। बीजेपी की बात करें तो 2 बार से यहाँ कमल खिल रहा है लगातार। 2017 की बात करें, 2022 की बात करें। चलिए बहुत सारे लोग हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार माहौल? सर ठीक लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि दोबारा से हम कमल खिलता हुआ देखेंगे इधर। जी खिल जाए कमल, लग तो रहा है। सुरक्षित मानी जाती है हालांकि बीजेपी के लिए। हाँ, थोड़ा सिक्योर समझा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए खुद लालमन साहब हैं जिनकी लस्सी मशहूर है। सर बहुत सारे लोग आते होंगे, अब तो चर्चाएं हो रही है, नहीं हो रही उपचुनाव? हाँ नहीं, बिल्कुल हो रही है। तो ठीक किया मैंने इस टाइम पे आके। बहुत बढ़िया कर रहा है। अच्छा, प्रचार पूरा जनता का व्यू लेना बहुत अनिवार्य है। और जनता जो है चाबी लोकतंत्र में जनता के हाथ में होती है। और जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। यहाँ सुरेंद्र प्रकाश गोयल भी रहे थे और राजेंद्र चौधरी भी रहे थे, तमाम अनेक पार्टियों के भी रहे हैं। केसी त्यागी भी यहाँ वो क्या नाम है लोकदल से रहे थे। तमाम कितने अलग अलग पार्टियों के जो क्योंकि जनता के हाथ में होती है चाबी। और वास्तविक में अब जो है बदलाव निश्चित हो रहा। गठबंधन जो है यहाँ से सपा गठबंधन, बिल्कुल सपा गठबंधन। कारण क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम है, आधे में तो ये है और बाकी में सब हैं। और जो हमारा कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है क्या नाम है सिंहराज जी, वो जाटव समाज से हैं। अच्छा। और जाटव समाज में उनका बहुत बढ़िया असर है। आपको लग रहा है पीडीएफ फॉर्मूला चल जाएगा? वो पार्षद भी रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मूला बहुत तेजी से चल रहा है इधर क्षेत्र में। जितने भी दबे कुचले शोषित वंचित हैं और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो हैं, पीडीए का कार्ड बहुत तेजी से चल रहा है। चलिए सर कह रहे पीडीए, ये पीडीए चल जाएगा बीजेपी का कमल? मुझे लगता है कि अभी सीट बीजेपी की पूरी तरह तो सुरक्षित नहीं है। 50-50 लगता है। मुकाबला यानी दिलचस्प। हाँ बिल्कुल, मुकाबला दिलचस्प होगा यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की पहले पूरी तरह सीट सुरक्षित मानी जाती थी, अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। जब एक नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, वो कह रहे हैं जोड़ेंगे तो जीतेंगे, और पीडीए साथ ये बटेंगे कटेंगे फॉर्मूला चल रहा है योगी जी का। हिंदू वोट एकजुट हो पाएगा इनका? कोशिश तो उनकी पूरी तरह इसी तरह है कि पूरी तरह एकजुट हो, लेकिन अभी पूरी तरह से माहौल एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है। हाँ जी। बाबू जी आपको क्या लग रहा है इस बार? ये बकवास करते हैं ये लोग। ये सच्चाई नहीं है। जब ये लोग हारते हैं, जब इसी तरह के नारे देते हैं, समझे, इनके नारों में कोई सच्चाई नहीं है। इनकी जो जनता है, जो विशेषकर हिंदू जनता, सब समझ चुकी है। ये लोग बीजेपी वाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस तरह से कुछ नहीं है। इस बार जो है गठबंधन निकलेगा। गठबंधन की चीज है 100%। चलिए भैया लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार में? बात 100% बीजेपी आएगी। ये तो 100% इनके कहने से कुछ थोड़ी हो रहा। अब आप देख लेना चुनाव के बाद। तो आपको कैसा लग रहा है सपा कांग्रेस गठबंधन हो जाएगा? हो चुका। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ फिर से कमल खिल जाएगा? 100% बीजेपी है। ये कह रहे हैं कुछ बीजेपी, कुछ कह रहे हैं सपा कांग्रेस गठबंधन। आपको क्या लग रहा है? पीडीए जीतेगा भैया यहाँ। पीडीए फॉर्मूला। ना लड़कों को नौकरी है, ना रोजगार है। महंगाई दुनिया भर से ज्यादा की है। भाई ये हिंदू मुसलमान में बांटने का इनका काम रह गया है। आखिरी हथियार इन पर ये है।
जो बट नहीं रहा समाज यहाँ। अच्छा। यहाँ समाज जो है दलित 1.25 लाख है, 1 लाख मुसलमान के करीब हैं, ब्राह्मण दे रहे हैं और ओबीसी समाज दे रहा है। सब पिछड़ा वर्ग जो है सिंह राज जाटव को जा रहा है। ये कह रहे बटेंगे कटेंगे, आपको लगा बटेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल माननीय योगी जी जो कह रहे हैं बटेंगे और कटेंगे, ये बात सही कह रहे हैं। कारण क्या है कि वो संदेश दे रहे हैं कि पीडीए वालों एक हो जाओ। यदि आप एक नहीं हुए तो कटते रहोगे, बढ़ते रहोगे, तुम्हें झांगा जाएगा, तुम्हें हक अधिकारी से छीना जाएगा। सारे युवाओं को जो है रोजगार से छीना जा रहा है। जितने भी दबे कुचले वंचित के लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डाटा क्राइम। उनको उम्मीद है कि ना हिंदू एकजुट हो जाएगा तो नहीं, ये धुन के नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल खत्म हो चुका है। जाटव पढ़ रहा है, मुस्लिम पढ़ रहा है। तो वो भी तो है ना, पीएन गर्ग साहब हैं, वो वैसे वोटर लेंगे, दलित वोट उनका कैड कोई सवाल ही कुछ नहीं। कैडेट तो बहुत पहले खत्म हो चुका, अब तो चल रहा है। तो जाएगा सिंह जाटव, सिंह जाटव अखिलेश के साथ जाएगा। गठबंधन जीतेगा सब। बाबू जी एक बड़ी बात है कि आप बात आ रही है कि भाई दलित चेहरा उतार दिया, दलित हैं मुस्लिम है उनका गठजोड़ होगा तो यहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन पीएन गर्ग साहब हैं, दलित कैडर माना जाता है कि बीएसपी के साथ रहता है, उनका कैडर वोट है। देखो एक बात चल रही है जनता के बीच में कि जितनी भी पार्टियां थी दलितों को जो सुरक्षित सीट से उतारा जाता था और उनको वहीं स्थान मिलता था। लेकिन जहां बाहुल्य क्षेत्र है वहां जाकर नहीं मिलता था हिसाब किताब। तो ये पहला कार्ड जो पीडीए का माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है कि जहां जिसका नेतृत्व हो वहां दिया जाए कि यहाँ दलित लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं और यहाँ जितनी भी पार्टियां थी उन चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, सबने जो बड़ी जातियों को यानी आप मानेंगे ना कि कास्ट फैक्टर हावी है। बिल्कुल बिल्कुल कास्ट फैक्टर चल रहा हावी है। जब कास्ट के आधार पर शोषण होता है, कास्ट के आधार पर हर चीज स्थान मिलता है, तो अब ये युवा वर्ग और जनता भी इस चीज को जान चुकी है। जब कास्ट के आधार पर चल रहा है तो क्यों ना हम अपने कास्ट के आदमी को दिया जाए। और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, भैया चुनाव है पता है? हाँ जी, क्या लग रहा है इस बार? सही है, मोदी जोगी आएंगे जी। मोदी योगी, ये तो कह रहे हैं सपा की साइकिल चल। अरे नहीं, मोदी जोगी आएंगे जी। मोदी योगी कोई भी आ जाए, हम तो हमें तो लस्सी बेचनी है बस। ये दिलचस्प है, हमें तो लस्सी बेचनी है, कोई भी आ जाओ। लेकिन लगता क्या है, मतलब काम हो रहा है नहीं हो रहा है? सीट तो ये भाजपा की है, बस भाजपा की सीट है। ठीक है, भाजपा की। भैया कह रहे हैं भाजपा की सीट मानी जाती है। बिल्कुल नहीं आएगी, भाजपा हट जाए ना 501 का प्रसाद बांटूंगा जी। अच्छा, ये 501 का प्रसाद बांटेंगे। चलिए, और बाबूजी क्या लग रहा है इस बार का माहौल? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, है? कुछ भी हो सकता है। मतलब कांटे का है, कांटे का टक्कर है, खूब कांटे का है। कांटे का चुनाव। तो चलिए लोगों से लालमन लस्सी की दुकान जो मशहूर है और यहाँ हमने चुनावी माहौल को समझाया। और भी जगह जगह गाजियाबाद के हिस्सों में चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जनता का मूड क्या है इस उपचुनाव के अंदर। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर पटेल नगर में पहुंचा है और देखिए भंडारा चल रहा है और भंडारे के बीच चुनावी माहौल भी समझ लेते हैं। पहले पूछ ले भंडारा किस लिए लग रहा है भैया, किस उपलक्ष्य में लगा है भंडारा? सब राम के नाम का, भगवान राम के नाम का है। ठीक। तो चुनाव किसके काम का है? जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। इसका मतलब कमल का फूल है जी, इशारा उधर ही है। जी जी जी। चलिए, और भी लोग हैं भंडारे का यहाँ प्रसाद भी खा रहे हैं, तो यहाँ लोगों से पूछे क्या लग रहा है इस बार का माहौल? देखिए, इसमें लगना तो है नहीं, कमल खिलेगा और बहुत मजबूती के साथ खिलेगा। कमल के प्रति जो हमारे देश के लोगों की आस्था है, क्योंकि हमारे देश का सम्मान देश ही नहीं दुनिया में भी। देश के अंदर इतने विकास कार्य हुए हैं जितने शायद पीछे की सरकारों में नहीं हुए हैं, लेकिन जो गति होनी चाहिए थी, जितने आज़ादी के बाद इतने वर्षों में जो स्थान हमारे देश का विश्व में होना चाहिए था वो नहीं पहुंचा। जो पिछले, ये तो देश की बात हुई क्योंकि ये तो विधानसभा का लोकल इश्यूज पे होता है। विधानसभा में कुछ हुआ बदलाव, आप देखते हैं कि काम हुआ है नहीं? देखिए, विधानसभा की मैं बात करूं तो आप अगर हमारे विधानसभा में घूमेंगे तो इतना विकास हुआ है, इतनी सड़कें बनी है, इतना साफ सफाई है, इतने बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, हर चीज़ इतने सुचारू रूप से है। जो हमारे पूर्व में विधायक थे अब वो सांसद बन चुके हैं, उन्हीं की जगह खाली हुई है। इसकी वजह से ही उनके कार्य को देखते हुए और मोदी जी, योगी जी के कार्य को देखते हुए हमारे क्षेत्रीय जनता हर हालत में कमल के फूल को दोबारा से विजयी बनाने वाले। कमल का फूल या कोई बदला?
अच्छा, बदलाव होगा इस बार है? जी। अच्छा, बदलाव इसलिए होगा, जो ये कह रहे हैं कटेंगे और बटेंगे और सटेंगे, तो ये तो अब राजनीति नहीं चलेगी। अब देखिए, ना कटेंगे ना बटेंगे, एक थे और एक ही रहेंगे। पीडीए चल जाएगा फिर? सर पीढ़ी चलना चाहिए। इधर पीडीए, ये तो पीडीए कह रहे हैं बाबूजी। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मेरी विचारधारा ये है कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, जिसका जो विश्व में मान बढ़ा रहा है, जो देश की प्रगति कर रहा है, कितने ही किलोमीटर सड़कें बना दी, कितने ही एम्स बना दिए, कितने ही प्रोजेक्ट जो है ला दिए, और घर घर में जो है सौर ऊर्जा का विकल्प दे दिया, घर घर में सिलेंडर बंटवा दिए। तो ये तो योजनाओं के हवाले का आप दे रहे हैं बात। सर योजनाओं का हवाले नहीं, जो हमारे क्षेत्र में समस्या है, अब आप देख रहे हैं प्रदूषण की, आप समस्या देखिए, प्रदूषण की आज तक कोई निवारण ना हो सका। और उसके बाद आप देखेंगे सरकारी अस्पताल जो है, वो जो पुराने अस्पताल है उसमें पुताई हो जाती है, पेंट के अलावा उसमें कोई सुचारू रूप से नई अधिग्रहण नहीं है। ये तो उपचुनाव है, नहीं ये तो उपचुनाव है और सत्ताधारी का माना जाता है। अब सत्ता में तो है ही नहीं, लोग ये भी तो सोचेंगे इनको देंगे तो फिर क्या फायदा होगा। सर अब देखिए, सत्ता की अगर बात चल रही है तो आज माननीय योगी जी गाजियाबाद भी आ रहे हैं, तो देखिए आज एक दुर्घटना भी हुई है झांसी में। वो बड़ी हृदय विदारक घटना है, जिसके अंदर भाई 10 बच्चे यानी निशब्द उस बात को कहने के लिए, और उसके बारे में अभी तक कोई उनका संज्ञान नहीं लिया गया ढंग से, ना किसी के खिलाफ एफआईआर, ना किसी बुलडोजर चला गया। क्योंकि बुलडोजर की राजनीति अब नहीं चलने वाली है, अब जनता समझ चुकी है, और आने वाले 2027 में इसका विकल्प बदलाव या फिर कमल? बदलाव सर, बदलाव। हाँ, जो सिलेंडर पहले 400 का मिलता था वो आज 1100 में मिल रहा। ठीक है सर, टैक्स रेट सारे बढ़ गए हैं। यहाँ बहुत सपा की साइकिल चलती नहीं है लंबे वक्त से, देखा सर देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर कुछ देर कमल चला है तो कुछ देर साइकिल भी चलेगी, साइकिल चलेगी तो फिर कमल चलेगा। ये तो परिवर्तन होता रहता है, जीवन परिवर्तन ही है। जीवन में परिवर्तन जरूरी है। चाचा बोलो। सही चल रहा है, वैसे प्रदूषण ज्यादा है, बाकी सब ठीक है? बाकी सब ठीक है। किसको वोट दोगे? हैं? कमल। कमल। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहे हैं? देखिए जी, युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कहूँगा योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने नोएडा में एक सेमिकॉन एग्जीबिशन भी लगाया था, और गाजियाबाद में रोजगार मेला भी एक बार वो लगा चुके हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी फैसिलिटी गाजियाबाद को दी है, रैपिड मेट्रो दी है, और अखिलेश जी के राज में भी यहाँ पे मेट्रो आई, सरकारी अस्पताल आया। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो योगी जी ने बहुत सख्त कर रखा है, और उसी की तरफ आज का युवा देखता है। युवा क्या सोच रहा है? क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए बदलाव है, अब बदलाव की जरूरत है क्योंकि काम नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विधानसभा चुनाव की बात है यहाँ पे, तो पहले हमें देखना चाहिए कि विधानसभा में काम कितना हुआ। अगर मैं अपने विधायक की बात करूं, जो मौजूदा सांसद है, पहले जो विधायक रहे अतुल गर्ग मौजूदा सांसद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे तो कोरोना में उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैं ये नहीं कहता कि कमल के सपोर्ट में नहीं, कमल के सपोर्ट में दुनिया, क्योंकि सनातन का प्रचार हो रहा है, सनातन की तरफ जो है वो दुनिया बढ़ रही है। लेकिन जब हम युवा हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि जब हमें स्वास्थ्य की जरूरत थी, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी, स्वास्थ्य मंत्री ने फोन नहीं उठाया। अब सांसद बन गए हैं तो विधायक के लिए जो महानगर अध्यक्ष थे उनको टिकट दिया गया है। व्यवहार बहुत अच्छा, सबसे कुशलता से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, सबको पहचानते हैं, लेकिन काम जरूरी है। युवाओं को चाहिए काम। बेरोजगारी, जैसे आपने बोला कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी अगर रहेगी तो कैसे युवा आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? बदलाव करने की उम्मीद होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बदलाव कह रहे हैं? देखिए, कहने से नहीं होता, करने से होता है। आदमी तो क्या क्या सोचता है, बहुत से लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सोचा तो 400 पार भी था, हुआ नहीं। 80 सीट कह रहे थे बीजेपी वाले, हुई नहीं। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि टारगेट जब आप 100 कदम का रखेंगे तब आप 8 कदम की छलांग लगा पाएंगे। अगर हम पहले ही छोटा सोचेंगे तो कैसे बड़ा होगा? भाई साहब को भरोसा, कमल खिल रहा है। देखिए, टक्कर की बात है तो पहले ये भी देख लेना चाहिए कि विधानसभा में अभी जो मौजूदा स्थिति है, तो संजीव शर्मा 28 सभाएं कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डर है। कहीं ना कहीं पिंकी चौधरी की जो मैडम खड़ी हुई है वो भी वोट काट रही है। जहाँ ब्राह्मण चेहरा, तो सिर्फ एक ही ब्राह्मण चेहरा नहीं है, कई सारे ब्राह्मण चेहरे यहाँ पे खड़े हुए हैं। चाहे वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो तो वो अपनी अलग से मेहनत कर रही है, तो वोट कट रही है। परेशान है संजीव शर्मा, इस समय जीतना बड़ा मुश्किल है। जीतना मुश्किल है क्या? देखिए जी, टफ तो है फाइट। जो हमारे लोकल कैंडिडेट हैं यहीं के, हमारे वार्ड के पटेल पीएन गर्ग जी, वो भी बहुत तगड़ी टक्कर में है, क्योंकि उनके साथ बनिया समाज जुड़ा हुआ है, और वो एक समाज है जो कभी पासा पलट सकता है। उन्होंने इस सीट से सुरेश बंसल को जिताया था, जो उन्हीं के समाज से आते हैं, तो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अंशुल अपने साथी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? कोई कह रहा है सपा, कोई कह रहा है बीजेपी। जी, गारंटेड बीजेपी जीतेगी, गारंटी, गारंटेड। अच्छा, देखिए ऐसा है, ये एनसीआर क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ। और पूर्व में भी इनके ही सांसद है, विधायक है, आसपास के क्षेत्रों में जो भी विधानसभा लगती है, सारी विधानसभाएं बीजेपी क्षेत्र वो है, जीती हुई है। तो मेरे हिसाब से 99.9% बीजेपी का 99% भाई साहब कह रहे कि कमल खिल जाएगा। तो चलिए और भी जगह चलेंगे, पटेल नगर के लोगों से जाना उनका चुनावी मूड। कोई कह रहा कि बदलाव, कोई कह रहा बीजेपी फिर से बाजी मार जाएगी।
तो देखिए अब हम गाजियाबाद के घंटा घर मार्केट में आए हैं और यहाँ आप लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। इधर युवा हैं भैया, चुनाव आए, अब क्या लग रहा है इस बार? सर चुनाव में देखो जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी। काम बीजेपी ने करा है, ऐसा नहीं का काम नहीं करा, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करा। आप देखो गंदगी अभी भी बहुत, गाजियाबाद में बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एजुकेशन को लेकर दिक्कत, लड़कियां सेफ नहीं है अच्छी रहती गाजियाबाद में। तो मैं चाहता हूँ अगर काम अच्छा होगा तो हम लोग पक्का बीजेपी को ही वोट देंगे। अब क्योंकि मुकाबला है यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, तो लग रहा है बीजेपी मजबूत है। सर देखो बीजेपी मजबूत है क्योंकि यहाँ का कैंडिडेट जो है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, यहीं का है और यहीं से उसने सारी चीज़ें देखी है, कई चुनाव भी देखे हैं उसने। तो मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस की बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है। कांग्रेस सपा के बीच में? हाँ जी, दोनों के बीच में बहुत आपको लग रहा है लोकल इशू पे होगा या मुद्दा जैसे हिंदू मुसलमान पे हो रहा है ये सब चीज़ें? सर देखिए दोनों टॉपिक लेके चल सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पे भी हो सकता है और भी जैसे टॉपिक्स है, जैसे महंगाई को लेकर हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, मेन हिंदू मुस्लिम पे होता है। चलिए लोगों से देखिए और भी जगह जगह चलेंगे, यहाँ चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है और हम इस मार्केट में हैं। बहुत सारे दुकानदारों से बात करेंगे और चलिए भैया घड़ी की दुकान वाले, भैया लगा रहे हो दुकान? हाँ जी सर लगा रहे हैं। चुनाव है फिर से? हाँ जी बताया सर। पता है ना? हाँ जी सर। ठीक, क्या मैं आ गया आपसे मिलने? अच्छी बात है। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी लग रही है। फिर से बीजेपी? हाँ जी। कमल खिल जाएगा यहाँ? कमल ही खिलेगा जी यहाँ तो। तो काम कुछ हुआ ग्राउंड पे या नहीं है? सब काम हो रहा है सर, जब जीत रही है बीजेपी हर बार। बिना काम के कौन जीतता है? काम मिल रहा है, रिजल्ट हो रहा है, जब तो आके आ रही है। तो योगी जी के काम से खुश हो? बिल्कुल खुश हैं सर। अब जैसे कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हो गई, ये चीजें बिजली बेहतर हुई, ये सब स्केचिंग कम हो गई है, गुंडागर्दी कम हो गई है, हर चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। नहीं पहले राह चलते लेडीजों के साथ बदतमीजी होती थी, यानी फिर से कमल खिलेगा। वैसे सही कह रहे हैं। इधर आपको नहीं पता, चुनाव पता है? चुनाव किस लग रहा है मजबूत? दिल्ली से है भैया। और आप तो हैं? क्या लग रहा है गाजियाबाद में उपचुनाव है? देखो ये वो तो वोट के बाद ही पता चलेगी, जहाँ तक बीजेपी की उम्मीद है। बीजेपी उम्मीद है? लग रहा है कि बाजी मार सकती है। वजह क्या काम है, गुंडागर्दी कम है, अच्छा प्रशासन सख्त है इस टाइम। प्रशासन सख्त है और लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पर ये बाजार है घंटाघर और यहाँ हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। लोगों से समझ रहे हैं कि चुनाव होने जा रहा है। ये देखिए इस मार्केट के अंदर आ गए, ये घंटाघर मार्केट जो गाज़ियाबाद की काफ़ी मशहूर मार्केट है और यहाँ लोगों से देखिए चुनाव को माहौल को हम समझेंगे कि आखिरकार क्या माहौल है। ये देखिएगा इधर की तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। चलिए उधर कुछ युवा आ रहे हैं, उनसे भैया गाज़ियाबाद से यहीं से हो? हाँ जी गाज़ियाबाद। चुनाव आ गए अब? हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी है। बीजेपी? हाँ जी बिल्कुल जीत जाएगी। कमल खिल जाएगा? बिल्कुल खिलेगा सर। अब काम किया इन लोगों ने? नहीं काम तो किया है, काम क्यों नहीं हुआ? काम इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं हुआ, पहली बार बीजेपी की सरकार में हो रहा है जो भी हो रहा है। और सिक्योरिटी देख लीजिए, महिलाओं की सिक्योरिटी देख लीजिए, कैसे खुलेआम घूम रही है। ये एक बड़ी बात है। कुछ महिलाएं से बात कर, अरे महिलाएं तो खुद ही भाग गई। यहाँ एक बड़ी बात है भैया, आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी निकाल जाएंगे आराम से? तो वैसे भी योगी जी आ रहे हैं तो अपना वो रोड शो है ही, तो क्या कुछ काम आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर काम हुआ है? गाजियाबाद में तो बहुत सारा काम हो गया, काफी। देखो रोड के देख लो, पुलिस प्रशासन देख लो, बहुत सख्त हो गया। पहले तो पुलिस प्रशासन कैसा था, अभी तो पुलिस ने भी चारों तरफ अच्छी सुरक्षा दे रखी है पब्लिक को। फिर से लौट जाएगी बीजेपी? सफाई पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चलिए दलिए और भी लोगों से हम चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल। और यहाँ पर लोगों से जगह जगह जा रहे हैं। उधर भैया खड़े, भैया की चुनाव है और चुनाव को लेकर क्या भैया चुनाव है जी? क्या लग रहा है इस बार? चुनाव जनता वोटिंग करेगी, जिस हिसाब से जनता का ओपिनियन रहेगा। बातचीत होती होंगी अब तो? नहीं, बातचीत होती है, जनता का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। इंडिया की अब यंग यूथ जो है वो पढ़ रहा है, अब उनको पता है कि क्या पॉलिटिक्स खेली जाती है मेनली। तो मुझे ऐसा लगता है दे विल टेक अ राइट डिसीजन अकॉर्डिंगली। पीपल आर गेटिंग। लोग कहते हैं बेरोजगारी एक बड़ा इशू है। बेरोजगारी है, लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर बेरोजगारी है तो वो सिर्फ थिंकिंग से है। एक बेरोजगारी पैसों की होती है, एक बेरोजगारी होती है थिंकिंग की, राइट? तो अगर आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं है तो आप बेरोजगारी रहोगे चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में
थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ रहा है जिसकी वजह से कमल खिल election पे जाएगा? बिल्कुल खिलेगा। चलिए कमल खिल जाएगा। और भी लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से देखिए हम जगह जगह जा रहे हैं, ये बाजार के अंदर घूम रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल। भाई साहब चुनाव है गाजियाबाद में? आप भैया हम गाजियाबाद के हैं। अच्छा आप बाहर से हैं? हम नोएडा के नोएडा के हैं। भाई साहब नोएडा के निकले हैं, लेकिन लग रहा है यहाँ कुछ पता नहीं, मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है भाई साहब को। चलिए लोगों से बात कर रहे हैं। उधर बाबूजी बैठे हैं दुकानदार। सर चुनाव आ गए अब? हाँ जी आ गए। मैं भी आ गया आपसे मिलने, ठीक किया? बहुत बढ़िया किया। क्या लग रहा है माहौल इस बार? देखिए किस जनता का वोट किसको जाता है। आपका वोट किधर जाएगा? अब वो तो गोपनीय बात है। गोपनीय बात है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी कम बैक काम हुआ, योगी सरकार कुछ काम कर रही है ग्राउंड पर, क्योंकि आप तो लोग व्यापारी हैं, आप जानते हैं बाजार के अंदर सुरक्षा ये सब मुद्दे हैं, कुछ है यहाँ पे काम? नहीं काम तो हो रहा है। अब हर एक की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है कि किसको लगता है कि हो रहा है, किसको नहीं लगता है हो रहा है। यानी फिर से कमल खिल सकता है? उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ? चलिए लगातार देखिए हम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ चुनावी मूड को समझ रहे हैं। ये घंटाघर मार्केट है और यहाँ जगह जगह जाकर लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल बन रहा है। और देखिए यहाँ हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार कि जिस तरह आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत भारी भरकम बाजार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के स्थितियाँ हैं। और आइए चलिए उधर चलते हैं, कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं सर कि क्या माहौल है। सर चुनाव आ गए और मैं भी पूछने आ गया माहौल आपसे। माहौल देखो अभी तो गर्म हो है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला, क्योंकि बीजेपी वर्सेस सपा के बीच है? बीजेपी की उम्मीद ज़्यादा है। अब काम दिखते हैं योगी सरकार के ग्राउंड पे? नहीं कर रहे हैं काम कर रहे हैं, यानी उम्मीद है कमल खिल जाएगा, लग रहा है सर? यस सर बिल्कुल। अच्छा तो साइकिल और बाकी पार्टी कुछ नहीं? नहीं अभी तो बीजेपी है भैया। बीजेपी है। अब जैसे बीएसपी की तरफ से गर्ग साहब को उतारा, पीएन गर्ग साहब, तो व्यापारी वोट क्या बटेगा यार? एक तरफा जाएगा बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का माना जाता है। बीजेपी क्या ज्यादा बीजेपी का। तो देखिए हम दुकानदारों से भी जान रहे हैं उनकी राय कि आखिरकार वोटर किस ओर जा रहा है, किस मूड जा रहा है। ये चुनावी मूड को आपने समझा। इलेक्शन की राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं, फिर अगली जगह मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।